हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बुकेनिया। आज का हमारा टॉपिक है इग्नू MEG 1 ब्रिटिश पोइट्री के ब्लॉक 1 के पोएम द जनरल प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स की क्विक समरी। ये पोएम जॉफ्री चौसर ने लिखी है और इस वीडियो में हम लोग अबाउट द ऑथर यानी कि जॉफ्री चौसर के बारे में पढ़ेंगे। इस पोएम की एक क्विक एंड इजी समरी देखेंगे, स्टैंजा वाइज कैरेक्टर लिस्ट देखेंगे और कुछ कॉमन पॉइंट्स देखेंगे जो आपको एग्जाम में लिखने चाहिए टू स्कोर 70+ मार्क्स। सबसे पहला बात कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप पूरी पोएम को पढ़ने नहीं बैठें, क्योंकि ये ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई एक बहुत ही लेंदी पोएम है। इसीलिए आप ये क्विक समरीज करते चलें, अपना टाइम वेस्ट ना करें इस अकेली पोएम पे। ठीक है, अब चलिए अबाउट जॉफ्री चौसर देख लेते हैं। चौसर को हम फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोलते हैं, जो कि मिडीवियल इंग्लैंड में अराउंड 1343 to 1400 के आसपास रहते थे और इन्होंने जो अपनी पोएम्स लिखी हैं वो किंग रिचर्ड II के टाइम में लिखी हैं, जब वो गवर्नमेंट के लिए अलग अलग जॉब्स में काम करते थे। इसीलिए उन्हें मिडीवियल एरा के सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ अच्छी तरह समझ में आ गया था और उस समय के अच्छे और बुरे जो लोग थे उनके बारे में उन्होंने जनरल प्रोलॉग में अच्छे से समझाया है बाय यूजिंग सटायर, आयरनी यूज करके। अब एक फटाफट समरी देख लेते हैं जनरल प्रोलॉग की। ये जो है ये पहला इंट्रोडक्शन है द कैंटरबरी टेल्स का। ये मिडिल इंग्लिश में लिखी है और सिर्फ इस अकेले प्रोलॉग में 858 लाइन्स ऑफ मिडिल इंग्लिश है। तो इसको पढ़ने जाना मीन्स खुद को कंफ्यूज करना, सिर्फ आपको एक वीक से ज़्यादा टाइम अकेले इस पे लग जाएगा, तो ऐसा ना करें। अब ये पोएम है किस बारे में, तो कैंटरबरी टेल्स अपने आप में एक ट्रैवलॉग है ऑफ पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा। जो लोग हैं वो श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बेकेट के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जो कि कैंटरबरी कैथेड्रल चर्च में है। और रास्ते में लंदन के पास टबार्ड इन में पोएट जो हैं वो 29 अलग अलग कैरेक्टर्स से मिलते हैं और फिर ये सभी कैरेक्टर्स प्लस पोएट एंड टबार्ड इन का जो ओनर है ये सभी मिलके पिलग्रिमेज के लिए कैंटरबरी की ओर निकलते हैं। अब जितना भी कैरेक्टर्स आप देखेंगे, जो भी कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग सोशल क्लास से हैं, जैसे कि नन है, नाइट है, प्लाउमैन है, मॉन्क है। ये सारे अलग अलग सोशल क्लास के कैरेक्टर हैं। अब पोएट क्या करते हैं, वो इन सबको कन्विंस करते हैं कि टबार्ड इनसे कैंटरबरी जाने और वापस आने के रास्ते में हर कैरेक्टर 2 स्टोरीज ईच सुनाएं। बट इससे पहले कि चौसर ये पोएम पूरी कंप्लीट कर पाते, उनसे पहले ही उनकी डेथ हो गई। तो जितना वो कंप्लीट कर पाए उसमें 22 कंप्लीटेड टेल्स हैं और 2 इनकम्प्लीट टेल्स हैं। अब अपीयरेंस वाइज कैरेक्टर लिस्ट देख लेते हैं कि कौन सा कैरेक्टर किस तरह से अपीयर हुआ है द जनरल प्रोलॉग में। सबसे पहले आता है हमारा नाइट, जो कि एक नोबल और ब्रेव वॉरियर है जिसने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। फिर आता है द स्क्वायर। द स्क्वायर जो है वो नाइट का ही बेटा है, जो कि एक स्किल्ड और रोमांटिक यूथ है। फिर है आपका द योमैन, जो कि नाइट का एक हार्ड वर्किंग और स्किल्ड सर्वेंट है जो उन दोनों को सर्व कर रहा है। फिर फोर्थ जो कैरेक्टर आती है ये है हमारी सटारिकल कैरेक्टर द प्रायरेस, मैडम एग्लेंटाइन, जो कि बहुत अच्छा फ्रेंच बोलती हैं, बहुत ही वेल मैनर्ड और ग्रूम्ड हैं, पर हम्बल लाइफ को जीने से ज़्यादा उन्हें प्रिटेंड करना पसंद है। फिर द सेकंड नन आती है, जो कि प्रायरस के साथ ट्रैवल कर रही हैं, पर इन्हें उन्होंने ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया है। फिर है हमारे नन का प्रीस्ट। अब ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि जो सेकंड पोएम इस हमारे ब्लॉक 1 में कवर्ड है वो यही नन बाद में सुनाता है, जो है द नन्स प्रीस्ट टेल। फिर 7th अगेन एक सटारिकल कैरेक्टर है, वो है चर्च का एक मॉन्क,
पर ये कोई हम्बल या सिंपल लाइफ लिविंग मॉन्क नहीं है। इस मॉन्क को हंट करना पसंद है, रिच क्लोथ्स पहनना पसंद है, हंटिंग डॉग्स रखना पसंद है। मेडिवियल एज के रिलीजियस पीपल के ऊपर ये एक सैटारिकल कैरेक्टर है। 8th कैरेक्टर जो है वो द फ्रायर या हर्बर्ट। अब ये भी एक करप्ट कैरेक्टर है जो कि अमीरों से घूस लेता है और मे भी शायद अपने पाप कम करने के लिए कॉमनर्स के बीच के अरेंज मैरिजेस वगैरह कंडक्ट कराता है ये। फिर 9th जो हमारा कैरेक्टर है वो एक मर्चेंट है। ये एक वेल ड्रेस्ड मैन है जो इसे सिर्फ अपने बिजनेस और प्रॉफिट्स के बारे में बात करने से मतलब है। फिर 10th है हमारा द क्लर्क। ये एक पुअर स्टूडेंट है पर इसे मटेरियलिस्टिक गुड्स से ज़्यादा मतलब नहीं है, इसे सिर्फ अपने बुक्स और नॉलेज से मतलब है। तो जो भी इसके पास पैसे हैं उनसे ये अपने बुक्स खरीद लेता है सिर्फ। 11th है हमारा द सर्जेंट ऑफ लॉ यानी कि मैन ऑफ लॉ, जो कि जितना बिजी नहीं है उससे ज़्यादा वो प्रिटेंड करता है कि वो बहुत ही बिजी पर्सन टाइप ऑफ कैरेक्टर है। 12th है एक फ्रैंकलिन जो कि एक्चुअली एक बहुत ही अमीर ज़मींदार है, लैंड ओनर है और ये बहुत ही पॉपुलर है अपने एरिया में लैविश बड़ी बड़ी पार्टियाँ देने के लिए और अपने गेस्ट को अच्छी हॉस्पिटैलिटी देने के लिए, जो कि उस टाइम में ज़्यादातर लैंड ओनर करते थे। इसके बाद आता है हमारे गिल्ड्समैन का एक ग्रुप जो कि बहुत ही प्रॉस्पेरस अच्छे क्राफ्ट्समैन हैं, जिसमें है हमारे 13th कैरेक्टर हार्बर डैशर, देन 14th कारपेंटर, देन वीवर, देन डायर एंड देन टेपेस्ट्री मेकर। अब 18th कैरेक्टर है, इन्हीं के साथ इनका एक कुक जो ट्रैवल कर रहा है और पूरे पिलग्रिमेज में ये इनके लिए खाना कुक करता है, अच्छा टेस्टी खाना। बट एक ही पार्ट है जो पोएट को अजीब लगती है कि इस कुक के पैर पे एक वुंड है, एक सोर है एक्चुअली, तो थोड़ा अनहाइजीनिक है ये बात। फिर 19 जो कैरेक्टर है वो एक शिपमैन है यानी कि सेलर है, जो अपने जॉब में काफ़ी अच्छा है, उससे सारे नेविगेशंस वगैरह सब आते हैं, बहुत ही टैलेंटेड है। पर एक ही उसकी डिमेरिट है कि वो एक डिसऑनेस्ट मैन है जिसने अपने ट्रैवल के दौरान अपने ही कैप्टन के गुड्स कुछ चुराए हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है इसके कैरेक्टर में। फिर 28th कैरेक्टर है हमारा डॉक्टर ऑफ फिजिक, जो कि एक लर्न डॉक्टर है पर इसे गोल्ड और मनी इतनी ज़्यादा प्यारी है कि प्लेग के दौरान इसने बहुत उससे अर्न किया, गोल्ड और मनी कमाई है। फिर 21 है हमारी द वाइफ ऑफ बाथ, जो कि एक रिच और पावरफुल वुमेन है और शायद ऑलरेडी 5 शादियाँ हो चुकी हैं और अभी ये जर्नी पे निकली हैं। फिर आता है हमारा पार्सन, जो कि एक गुड कैरेक्टर है। अब ये लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी से आता है जो ज़्यादा अमीर नहीं है पर बहुत ही वर्चुअस है, दिल का अच्छा है। ये बाइबल पढ़ता भी है और लोगों को पढ़ाता भी है और धर्म के लिए, रिलीजन के लिए रेगुलरली डिनोट भी करता है, डोनेट भी करता है। फिर आता है हमारा प्लाउमैन, जो कि पार्सन का ही ब्रदर है, अगेन एक लो क्लास का कैरेक्टर जो कि गरीब है, फिर अगेन एक ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग मैन है अपने ब्रदर की तरह। फिर हमारा मिलर है 24th कैरेक्टर, जो कि ब्रॉनी है और डिसऑनेस्ट है क्योंकि अपने कस्टमर्स को ऑफन चीट करता है प्रॉफिट कमाने के लिए। फिर मैंसिपल है, जो कि एक स्टूवर्ड है, लॉयर्स के अंदर काम करता है, लॉयर्स का एक हेल्पर की तरह है ये, पर उनसे भी ज़्यादा कनिंग है ये, मान लीजिए कि उन्हें भी ठग लेता है अपनी कमाई के लिए। फिर रीव है, जो कि एक्चुअली में एक अपने मास्टर का एक ओल्ड एस्टेट को मैनेज करता है और काफ़ी अच्छे से मैनेज करता है और एक तरह से उससे अपनी प्रॉफिट कमाता है ये। फिर है हमारा समनर, जो कि एक करप्ट चर्च ऑफिसर है, जो कि जितने भी अमीर लोग हैं उनसे घूस लेते रहते हैं और मोस्टली इस स्टोरी में वो मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रंक है। देन है हमारा द पार्डनर। अब ये क्या करता है, ये लोगों को मैनिपुलेट करता है रिलीजन के नाम पे और उन्हें फेक रिलिक्स और स्टैच्यूज और ये सब बेच बेच के पैसे कमाता है। फिर 29th कैरेक्टर हमारा इन यानी कि टबार्ड इन का ओनर हैरी बेली, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यही है द जनरल प्रोलॉग में ये आइडिया लेकर आता है कि सभी कैरेक्टर्स को स्टोरी सुनानी चाहिए पिलग्रिमेज के रास्ते में। 30th पोएट खुद हैं। अब पोएट ने खुद कोई कहानी नहीं सुनाई है, वो सिर्फ एज अ मीडियम एक्ट करते हैं
ताकि डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स अपनी टेल्स सुना पाएँ और सभी कैरेक्टर्स को द जनरल प्रोलॉग में डिस्क्राइब भी करते हैं। अब कॉमन पॉइंट्स जो हमने यहाँ से पढ़ी वही आपको मैं यहाँ समराइज़ कर देती हूँ, जो आप लगभग जितने भी आंसर्स पूछे जाते हैं क्वेश्चंस उनमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है कि चौसर अपनी जो जर्नी शुरू करता है वो अप्रैल के मंथ में टबार्ड्स इन से मेनली शुरू होती है जर्नी। 29 कैरेक्टर्स से मिलता है और उन्हें परसुएड करते हैं कि 2 टेल्स ईच सुनाएं। हर एक सोसाइटी के हर एक क्लास के डिफरेंट रिच और पुअर कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करते हुए फिर सटायर का काफ़ी अच्छा यूज़ करते हैं, ताकि मोस्टली जो रिच और पावरफुल है ना वो रिलीजियस पीपल हैं, मतलब उनके हाथ में रिलीजन संभालने की पावर दी गई है, जैसे कि नन है, मॉन्क है, पार्टनर है, पर ये इनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। जैसे कि जो हंट लविंग मॉन्क है, नन को अपने खाली फ्रेंच स्पीकिंग और एक्सेंट और मैनर की पड़ी है बस। वहीं जो पुअर और वर्किंग क्लास है जैसे कि द प्लाउमैन, ये रियल और वर्चुअस पीपल हैं। यहाँ हमारे पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको इससे बहुत सारी हेल्प मिले और कमिंग टर्म एंड एग्ज़ाम में आप अच्छे से लिख पाएँ। और अपकमिंग वीडियोस में मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी लेके आऊँगी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी लेके आऊँगी इस ब्लॉग से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।